तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक की। दोस्तों आज हम सभी इतिहास का क्वेश्चन बैंक का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम हमारा है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज और अर्थव्यवस्था। दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे और एक एक चीज़ को बारीकी से समझने का प्रयास भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 का वीडियो बना दिया है, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों पहला जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। दोस्तों अशोक का जो अभिलेख है वो सबसे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका 3 दिखाई दे रहा है जेम्स प्रिंसिप, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों कौन, जेम्स प्रिंसिप। देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा जाता है। दोस्तों ये जो कहा जाता है वो कहा जाता है अशोक को। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है अशोक, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजन का उल्लेख है। दोस्तों महाजनपदों की संख्या पूछी गई है, तो आप सभी को पता ही है दोस्तों कितनी महाजनपद थी, तो 16 महाजनपद थी। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका डी दिखाई दे रहा है 16, वो आप सभी का सही से उत्तर होगा दोस्तों। महाजनपदों की संख्या 16। चौथा प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा कि मगध महाजनपद की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। दोस्तों मगध का जो स्टार्टिंग में राजधानी था ना वो कहाँ पे था, वो था आपका राजगृह में दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है राजगृह, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। पांचवा देखेंगे। पांचवा यहाँ पे प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों कि इंडिका किसकी रचना है। दोस्तों इंडिका के जो रचनाकार है वो है मेगास्थनीज। तो ऑप्शन यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है आप सभी का मेगास्थनीज, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। समझ गए ना। तो मेगास्थनीज है इंडिका के रचनाकार। क्लियर। तो छठा प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न पूछ रहा कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण को हम लोग बोलेंगे दोस्तों लोह युगीन सभ्यता। क्यों, देखिए फर्स्ट जो नगर सभ्यता था वो था हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता का हम लोग बोलते थे कांस्य युगीन सभ्यता, और इसको बोलेंगे हम लोग लोह युगीन सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोहा का साक्ष्य नहीं था, लेकिन इसमें मिल गया तो इसको बोलेंगे लोह युगीन सभ्यता या फिर लोह युगीन नगर दोस्तों, ठीक है। चलिए सातवां देखेंगे। सातवां प्रश्न पूछा है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचनाकार किसने, ठीक है, कौन है या फिर किसने इसकी रचना की। तो इसकी जो रचना की है दोस्तों वो हरिसेन ने किया है। इसके रचनाकार कौन होगी, हरिसेन। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है हरिसेन, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर। तो अब बात करेंगे आठवां प्रश्न की। आठवां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है। दोस्तों भारत का जो नेपोलियन है ना वो समुद्रगुप्त को बोलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है समुद्रगुप्त, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न पूछ रहा है कि हर्षवर्धन के राज्य कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के जो राज्य कवि थे तो वो वानभट्ट थे दोस्तों। कौन थे, वानभट्ट। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है वानभट्ट, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि अशोक की धम्म की लिपि क्या थी। दोस्तों अशोक के जो धम्म का लिपि था, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ देवनागरी, संस्कृत, ब्राह्मणी और प्राकृतिक। तो इसका जो है ना वो 3 मिलता है, एक ब्राह्मणी, खरोष्टी, है ना। तो यहाँ पे खरोष्टी ऑप्शन है क्या, खरोष्टी नहीं है, लेकिन ब्राह्मणी है, तो ब्राह्मणी आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। देवनागरी जो कि हम लोग वर्तमान में हिंदी का है उस तो है नहीं, संस्कृत तो है नहीं, प्राकृतिक भी है नहीं, तो उसका जो धम्म था वो लिखा गया था ब्राह्मणी से, खरोष्टी का, है ना। तो यहाँ पे ब्राह्मणी आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर है ना। चलिए खरोष्टी मिले तो खरोष्टी मारिएगा। आगे देखेंगे। 11वां प्रश्न पूछा जा रहा कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का सबसे पहला जो काम किया था वो क्या था, अजात शत्रु ने। तो ऑप्शन यहाँ पे जो एक दिखाई दे रहा है अजात शत्रु, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है। उन्होंने क्या किया था, अपने ही पिताजी की हत्या कर दी थी दोस्तों, इसको हम लोग पितृहंता भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है अजात शत्रु, वो आपका सही से उत्तर होता है। फिर इसका जो पुत्र होता है वो भी अपने पिताजी को मार देते हैं, यानी कि अजात शत्रु को मार देता है। 12वां प्रश्न देखेंगे। 12वां प्रश्न पूछा जा रहा कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो वो प्रभावती गुप्त के अभिलेख में मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है प्रभावती गुप्त, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखेंगे 13वां प्रश्न। 13वां जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की। तो प्राचीन भारत में दोस्तों अभिलेख का जो शुरुआत किया था वो अशोक ने किया था। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है अशोक, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए
14वां प्रश्न पूछ रहा है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। दोस्तों मुद्रा राक्षस के जो लेखक है वो विशाख दत्त है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखा दे रहा है विशाख दत्त, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। और एक आपका प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। दोस्तों अर्थशास्त्र के जो रचयिता है वो कौटिल्य जी हैं, ठीक है। कौन है? कौटिल्य, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं। वो जो लिखे थे वो अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं, ठीक है। और मुद्रा राक्षस के कौन है? मुद्रा राक्षस की विशाखा दत्त है। फिर पूछेगा कि इंडिका का कौन है, तो इंडिका के है आपका मेगास्थनीज दोस्तों, ठीक है। इतना तो आपको याद रखना है। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न पूछ रहा कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई। तो सुदर्शन झील का मरम्मत अपने पैसे से जो करवाया था वो करवाया था रुद्रदामन। ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का, रुद्रदामन, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्लियर है ना। चलिए आगे देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, ये भी महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं फटाफट इनको भी। उससे पहले जितने भी छात्र छात्राएं चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें दोस्तों, ठीक है। आपको पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, आर्ट्स का, सबका वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों, आपको टेंशन लेना नहीं, सिर्फ चैनल से आप जुड़े रहें। देखिए यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा गया कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। दोस्तों मेगास्थनीज जो कि इंडिका के रचनाकार है, वो जो है ना मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, क्लियर। तो दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। दोस्तों पाटलिपुत्र वर्तमान जो पटना है, इसकी जो संस्थापक है, इसका जो स्थापना किया था वो क्या था? उदयन ने। तो पाटलिपुत्र किसने बनाई दोस्तों? उदयन ने। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका मिलेगा, ऑप्शन मार सकते हो, लिखने को मिलेगा, लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है, उदयन, क्लियर। चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों चीनी यात्री फाहियान जो आए थे ना, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था दोस्तों। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना, ठीक है, गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था दोस्तों, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था दोस्तों। आपको याद रखना किसने किया? कुमार गुप्त ने, ठीक है। चलिए पांचवा देखेंगे। पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज कौन था। दोस्तों मेगास्थनीज यूनानी शासक था जो कि सेल्यूकस निकटर का राजदूत था दोस्तों, ठीक है। सेल्यूकस निकटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे दोस्तों, ठीक है, क्लियर। और सेल्यूकस निकटर का जो पुत्री होता है, इनका जो पुत्री होता है उनका विवाह होता है चंद्रगुप्त मौर्य से दोस्तों, ठीक है, क्योंकि युद्ध में हार जाते थे। छठा प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न पूछा जा रहा है कि शक संवत का आरंभ किसने किया। तो शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया दोस्तों, ठीक है। तो आपको कनिष्क देखने को मिलेगा, आप आसानी से मार सकते हैं, तो फिर आसानी से देख सकते हैं दोस्तों, किसने? कनिष्क ने। सातवां प्रश्न पूछा गया कि तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में, ठीक है, किस देश में स्थित है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? पाकिस्तान में, आपको याद रखना है। हो गया। आठवां देखते हैं। आठवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के किस पुत्री का नाम से मिला है। तो आपको ऊपर में भी मैंने बताया, वो भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के नाम से मिला है। तो प्रभावती गुप्त आपका उत्तर होगा दोस्तों, क्लियर। नौवां देखते हैं। नौवां जो प्रश्न पूछा गया है कि किस शासकों ने अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया, यानी कि माता का नाम स्टार्टिंग से लगाने लगा। तो कुषाण शासकों ने अपने नाम से पहले देवपुत्र की उपाधि लगाई दोस्तों, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार से मिले तो भी लिख सकते हो, तो आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो देखेंगे आज का अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग परिस्थिति, ठीक है, किस भाषा में लिखी गई। तो ये जो लिखा गया दोस्तों, हरिसेन द्वारा रचित जो प्रयाग परिस्थिति है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। तो ये आपका जो चैप्टर 2 होता है वो हमारा क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो हम लोग मिलेंगे वो चैप्टर 3 में मिलेंगे, और हर एक चैप्टर का वीडियो बन रहा है, आपको टेंशन लेना नहीं है, चैनल से जुड़े रहें। चैप्टर 1 का भी देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी अपलोड हो गया, उसका भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। धीरे धीरे सारा आपको मिल जाएगा दोस्तों, क्लियर है ना। चलिए इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।